फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हरियाणा तक के साथ हैं आज सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, जिनका आज जन्मदिवस भी है और जन्मदिवस को वो जो है जन दिवस के रूप में, सेवा दिवस के रूप में, चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले उनसे यही बात करते हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली जो हर बार आप अपना बर्थडे जो है चैरिटी के रूप में मनाते हैं? सब बुज़ुर्गों का और बाबा का आशीर्वाद है कि, और मेरे लिए तो राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है और मैं तो राजनीति करता इसलिए हूँ कि लोगों की सेवा की जा सके और जितनी सेवा हो जाए वो कम है। जन्मदिन तो एक बहाना है, इस बहाने कुछ लोगों के काम हुए, ये बहुत बहुत। गोपाल जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपका भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था, भाई आपका या गोविंद का नाम आ सकता है। ये जो विस्तार हुआ, ये सरकार की मजबूरी थी या मजबूती के लिए था? नहीं, ये ना तो मजबूरी थी ना मजबूती थी, ये पेंडिंग थे बहुत दिनों से, एक जेजेपी का और एक बीजेपी का। वो कंप्लीट किए हैं, 2 वर्ष हो गए थे कोरोना की वजह से और ये अधूरे कुछ काम थे। और बड़े नज़दीक देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता जी बहुत प्रिय दोस्त हैं, उनको भी शुभकामनाएं। और प्रदेश के काम होंगे, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काम। कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा था? नाम अपना है ही, अब मुख्यमंत्री जी का इतना आशीर्वाद है, सिरसा के इतने काम हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद सिरसा की जनता पे बना रहे, काम होते रहें और मंत्री ही हैं आपके। तो 2 साल में क्या क्या रहा? जैसे पिछली बार आप आरओ का प्लांट लाए, इस बार जैसे एम्स ला रहे हैं, या और क्या क्या आप जो सिरसा के लिए देखो, ला रहे हैं? एम्स सिरसा के लिए उन्होंने दे दिया, जगह डिसाइड हो गई, मंजूर हो गया, विधानसभा में सब पास हो गया, आपको पता है। पर काम शुरू होना है 2022 में, एक आध माइनर का और इस हॉस्पिटल का, एक अपनी जो धर्मशाला है पंजाबी, उसका सीएम साहब ने मुझे खुद कहा हुआ है कोई भी एक तारीख रखो। और ऐलनाबाद के लिए भी उन्होंने कहा हार जीत कोई मायने नहीं रखती, वहाँ की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है हमें और खुद आएंगे मुख्यमंत्री जी। और जो ये काम हैं ये मुझे लग रहा है 22 में कुछ कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी सब शुरू हो जाएंगे। आने वाले टाइम में और क्या योजना है सिरसा के लिए? सिरसा के लिए हैं कई योजनाएं, जैसे बरसाती पानी का तो काम शुरू हो गया, वो तो बहुत ज़रूरी काम था। और मेन तो देखो हॉस्पिटल का काम है, जल्द से जल्द शुरू हो जाए। कुछ नहरों के काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत से पेंडिंग काम है और नई भी कुछ परियोजनाएं हैं जिन पे मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि ये सब काम हम करेंगे। तो अपने को तो काम ही चाहिए लोगों के। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जैसे आ रहा कि जो निगम है उनके चेयरमैन बनने हैं, कुछ बोर्ड है उनके चेयरमैन बनने हैं, उनमें कहीं ना कहीं गोविंद कांडा का जो नाम आ रहा है। नहीं, सच्चाई तो ये है, मैंने खुद ही कहा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि गोपाल, मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, कोई चेयरमैन नहीं चाहिए गोविंद को और गोपाल को। और आज सुबह भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और बहुत दिल से, बहुत ही मतलब दिल से आशीर्वाद दिया। तो मैं कहता हूँ कि सिरसा पर और हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे मुख्यमंत्री जी का और लोगों के काम होते रहें, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। ये जो सर्वे में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा आया है, जबकि बम्पर रोजगार के वायदे थे। देखो, ऐसा है कि 2 साल से कोरोना के कारण काम बहुत स्लो हुए हैं, ये बात सच्चाई है ये। पर सरकार की तरफ से बहुत ही मतलब स्कीमें शुरू हुई हैं कि किसी तरह से रोज़गार मिले लोगों को। अब मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि सिरसा बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ कुछ इंडस्ट्री की कुछ ऐसी स्कीम देकर बदी की तर्ज पे या कुछ इनकम टैक्स, जीएसटी, कुछ ऐसा रिबेट दे के इस साइड में इंडस्ट्रियाँ लगेंगी तो रोज़गार ख़त्म होगा। प्रदेश का है, उनसे बातचीत करूँगा मैं ज़रूर। तो गोपाल जी, आज सरकार की लोकप्रियता को किस तरह देखते हैं? 2 साल हो गए सरकार को, आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी? देखो, आज अभी आपके सामने ही चुनाव हुए हैं, आप खुद ही देख रहे हो कि क्या, जबकि किसान आंदोलन था और कितना वो मतलब लोग सोच रहे थे, और आपके सामने देखो क्या पोजीशन है लोगों ने। देखो, सरकार के काम जो हो रहे हैं आम जनता के, गरीब लोगों के, तो सरकार के लोग साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। किसानों ने जो राजनीति का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो मैं तो खुद ही बोल रहा था उनको, मेरे पास जैसे फ़ोन आए लोगों के कि पैसा बड़ी गलती हो गई है, सीधा वोट, मतलब वो खुद ही पछता रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने साथी, जिन्होंने कहा कि यार किसान आंदोलन के लिए हमने वोट उसको दिए जिसको कभी नहीं देना चाहते थे, और वो सबके सामने ही है कि उस वजह से देखो, बिल्कुल ये उनका बड़प्पन है कि भाई नहीं समझा पाए हम किसानों को। तो उन्होंने यही कहा कि हम किसान भाइयों को नहीं समझा पाए, तो ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, माफ़ करते हैं, तीनों बिलों को छोड़ते हैं। थैंक यू। ये थे सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, जिन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में सिरसा के लिए क्या क्या योजनाएं लाए थे और इस बार वो क्या क्या लेके आ रहे हैं। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।